प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो बच्चा लोग जरा गौर से सुनिए। ये क्लास मिस मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि क्योंकि भाई ये मनोरंजन क्लास है। एकदम शानदार तरीके से भाई शांत दिमाग करके बैठ जाइए और हंसते हंसते पढ़िए। एकदम बता रहे हैं, मजा ही मजा है। इस क्लास को अगर आप एंड तक देखते हैं तो बता रहे हैं ना बचवा, एकदम हंसते हंसते पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। हंसते हंसते पूरा हर एक चीज ये आ जाएगा, आप लोग को दिमाग में धस जाएगा। अब बतिया ऐसा बोलेंगे ना कि बता रहे हैं बचवा, बस छोड़ के मत जाइएगा अपने इस भाई को, भाई मानकर ही पढ़िएगा, ठीक है। बिग ब्रदर मानकर ही पढ़िएगा, ठीक है। अब बचवा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 जरा गौर कीजिए। कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं संख्याओं में कौन अपरिमेय है, कौन कौन परिमेय है। आपको बताना है कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय, कौन कौन रैशनल नंबर, कौन कौन इरेशनल नंबर बताना है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। अब जरा नोट करके इधर पहले थोड़ा बेसिक जानिए, थोड़ा बेसिक जानिए। नोट, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। जरा गौर कीजिए। अगर 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 दोनों परिमेय है, जैसे संख्या है ना, ये 2 है, ये 5 है, इसको घटाया जा रहा है, तो यहां कैसे पता होगा कि ये परिमेय होगा या अपरिमेय। जरा गौर कीजिए। अगर एक परिमेय है और दूसरा भी परिमेय है, अगर एक परिमेय है दूसरा भी परिमेय है, तो भाई इसको जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, तो ये हमेशा परिमेय के ही बराबर होगा, यानी रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा, यानी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर दोनों परिमेय हो, जोड़ा घटाओ गुणा भाग करो, क्या होगा, परिमेय ही आएगा। अगर दोनों अपरिमेय हो तब सर, अगर दोनों अपरिमेय हो तब, दोनों अगर अपरिमेय हो तब, दोनों अगर अपरिमेय हो तब, अपरिमेय हो तब, अपरिमेय हो, और भाई दोनों अलग अलग हो, सेम नहीं, सेम की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ये भाई दोनों अलग अलग, अलग अलग की बात कर रहा हूं अभी। अभी दोनों अलग अलग हों, तो भाई इसको गुना करो भाग करो जोड़ो घटाओ, ये हमेशा किसके इक्वल, ये हमेशा किसके इक्वल। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के इक्वल। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, क्लियर मेरे भाईवा, क्लियर मेरे बबुनिया, बताओ। आप बोलोगे जी सर, आइए। अरे वाह। अब देखिए जरा गौर कीजिए कि सर अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तब क्या होता है। जरा गौर कीजिए, एक परिमेय हो, एक परिमेय हो बचवा, एक परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो गुरुजी, अपरिमेय हो, तो भाई, तो भाई इनका भाग गुना जोड़ घटाना सब अपरिमेय के बराबर होगा, ठीक है। वो भी अलग अलग की बात कर रहे हैं, अलग अलग की बात, ठीक है ना। ये एक अपरिमेय हो एक अपरिमेय हो, तो इनका जोड़ घटाना गुणा भाग किसके इक्वल, अपरिमेय के इक्वल, किसके इक्वल, अपरिमेय, यही वाला इधर अपरिमेय के इक्वल। क्लियर, क्लियर। अगर भाई एक परिमेय हो दूसरा भी परिमेय हो, अपरिमेय हो, एक अपरिमेय दूसरा भी अपरिमेय, और वो भी सेम हो, सेम हो, सेम हो, सेम हो, मान लो 2√2 है, ये भी √2 है, दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या, वो भी समान है, तो इनका गुना, इनका गुना, इनका गुना आ जाएगा परिमेय के इक्वल, इनका गुना आ जाएगा परिमेय के इक्वल, और इनका भाग भी आ जाएगा परिमेय के इक्वल। लेकिन जोड़ घटाना नहीं आएगा, आएगा रे बचवा, आएगा। अगर घटाते हैं ना तब वो आएगा, घटाते हैं तब वो आएगा, लेकिन जोड़ने पर नहीं आएगा। घटाएंगे तो भाई √2 खत्म, समाप्त। तो बचवा कहा गया परिमेय के इक्वल आ जाएगा। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। और भाई जोड़ोगे तो भाई कैसे जुटेगा, इधर एक है इधर एक है, टू √2 में 2 आएगा, अगर जोड़ोगे तो रूट का जोड़ भाई आना चाहिए, जोड़ घटाना गुना भाग, नहीं तो बचवा एकदम बता रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब चलो, अब थोड़ा मोड़ा जो इधर उधर होगा यार पढ़ लेंगे यार, जरूरी थोड़ा उतना पढ़ना, ठीक है। थोड़ा मोड़ा पढ़ो बस, ज्यादा नहीं। चलो, हट जाएगा दिमाग, ज्यादा पढ़ोगे तो। वही पढ़ो लेकिन मस्ती से पढ़ो, टेंशन वेंशन लेकर नहीं, अगर पढ़ना भी है तो मस्ती से। टेंशन लेकर पढ़ोगे भाई आता ही रहेगा, भूल जाओगे। बस मस्ती में पढ़ो, क्लास ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है।
अब बचवा हैजा देखा सो तो हैजा देखा सो पहले हाय क्या है हाय तू का है सर परी में है हाय सर परी में है क्यों परी में है सर ये टू जो है ऐसे नीचे एक लिख सकते हैं तो ये का हो गया पी अपन क्यों के फॉर्म में हो गया ना अब सर हाय का है हाय यो तो पी अपन क्यों के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको भी इसे √5 है इसको नीचे एक नहीं लिख सकते जी बिल्कुल लिख सकते हैं तो सर ये क्यों अपरिमेय हुआ क्यों हुआ क्योंकि भाई कंडीशन होता है पी व क्यू का क्या होता है कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए अगर पूर्णांक नहीं है तो भाई परिमेय भी नहीं है अगर पूर्णांक है परिमेय है जैसे यहाँ पर देखिए √5 क्या है पूर्णांक नहीं है यार पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये क्या है इसका मतलब इसके नीचे 1 लिखो 5 लिखो 10 लिखो 1000 लिखो वो अपरिमेय ही रहेगा तो भाई एक परिमेय एक अपरिमेय दोनों अलग अलग घटा दो भाई घटा दो तो किसके इक्वल अपरिमेय के इक्वल गुरुजी अपरिमेय अपरिमेय के इक्वल ठीक है जी बचवा ठीक है गुरुजी ठीक है अब आइए बाबू सोना इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं बचवा पार्ट 2 सॉल्व करते हैं बाबू क्लियर हो रहा है ना एकदम शानदार तरीके से भाई पढ़ाया जा रहा है ठीक है ना भाई ऐसा वैसा मत कह दिया लो कि अरे सर जी का पढ़ाए बहुत शानदार भाई देखा लो 3 है प्लस है √23 है बाबू अब माइनस में √23 ये बताओ भाई क्वेश्चन ससुरा क्या कर रहा है बताओ तो क्या कर रहा है बाबू तू हाय का लगाया है रू हाय का कोष्टक लगा दिया है तू हाँ हाय कोष्टक नहीं रहता तो कुछ हो जाता बताओ कोष्टक वे खोलेंगे तो यही तो आएगा बाहरवा तो काहे लगा दिया यार तू कोष्टक क्वेश्चन काहे लगा दिया भड़काने के लिए ससुरा लगा दिया है क्या करेंगे भाई बाहर प्लस है तो भाई इसी को तो सेम उतारेंगे 3 अब प्लस में √23 भाई बाहरवा जो ताक रहा है टुकुर टुकुर इसको भाई उतारो ठीक है अब क्या होगा सर देखेंगे जरा ये तो है भाई परिमेय और हाई दोनों का है सर अपरिमेय है ना अपरिमेय है और अभी देखो दोनों सेम है और बीच में घटाना है तो किसके बराबर अभी मैंने बताया परिमेय के बराबर तो भाई घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई खत्म हो जाएगा तो बचेगा 0 अब प्लस का 0 अब बराबर 3 और 0 3 ये क्या है 3 परिमेय संख्या है गुरुजी क्या है परिमेय संख्या है क्लियर अब आइए इसका पार्ट 3 सॉल्व होकर कर लीजिए फ्री अरे भाई फ्री फायर खेलो मत यार पहले बता दे रहा हूँ फ्री फायर भाई हम भी बहुत खेलते थे ये बात याद रखना रोज सुनते थे भाई घर में रजैया में लुक लुक के खेलते थे 2 बजले बहुत बेकार लत है 2 अंडर रूट में 7 बटा में 7 अंडर रूट में 7 यह ना है जी बिल्कुल है अब जरा गौर कीजिए भाई ये क्या है परिमेय है ये क्या है परिमेय है तो परिमेय बटा परिमेय यानी परिमेय भागा परिमेय किसके इक्वल परिमेय के इक्वल और भाई अपरिमेय भागा अपरिमेय और भी सेम किसके इक्वल परिमेय के इक्वल क्योंकि √7 खत्म तो क्या बचा सिर्फ 2/7 बचा 2/7 बचा p अपॉन q के फॉर्म में है तो क्या हुआ एक परिमेय संख्या हुआ गुरुजी क्या हुआ बचवा परिमेय हुआ सर जी बिल्कुल करेक्ट अब चौथा देंगे आपको होमवर्क 1/2 में √2 इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में परिमेय है या अपरिमेय देखते हैं कौन बताता है कौन ससुरा तेज है बबुनिया या बबुआ देखते हैं पांचवा लिखिए 2 पाई पाई क्या है बचवा पाई एक अपरिमेय संख्या इंट्रोडक्शन की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है पाई क्या है सर पाई क्या है गुरुजी पाई का है अपरिमेय संख्या है और 2 का है परिमेय संख्या परिमेय गुना अपरिमेय किसके बराबर अपरिमेय के बराबर समझ में आया जी सर शानदार तरीके से तो चलिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ क्लियर अब आइए हम आते हैं देखने सीरियल भाई सीरियल मत देखना यार धारावाहिक देखते हो क्या तुम लोग यार तुम लोग भी धारावाहिक मत देखा करो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 है भाई सरल करना है सर सरल करना है अब सरल अरे भाई सरल क्या होता है सरल की बात नहीं ना कर रहे हैं अरे नहीं यार क्या यार तुम लोग सरल थोड़ी ना सरल
सरल करना है, ठीक है ना, मतलब छोटा करना है यार, सॉल्व कर करके। अरे यार तुम लोग भी ना सरल समझ रहे हो। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल कीजिए नहीं, सरल कीजिए, ठीक है। अरे गुरुजी सरल कीजिए, आइए सरल करते हैं। का है, पार्ट फर्स्ट है, रूट में नहीं यार, कोष्टक में। 3 है सर, और प्लस में रूट 3 है। और रूट का होता है सर, पेड़वा का जरिया होता है का? नहीं रे बचवा, ये रूट है, वर्गमूल है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, 2 प्लस रूट में 2, इसको भाईवा सरल करना है। तो कैसे सरल करें सर? अब हाई देखिए बीच में तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमें कौशो चिन्ह हमें नहीं दिख रहा है। तो भाई जब कुछ ना हो तो यहाँ गुना होता है रे बबुआ, गुना रे बबुनिया, ठीक है। क्या होता है? गुना। अब भाई इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करना है, तो कैसे करेंगे सर? तो ऐसा करने के लिए पहले एक डिजिट को पकड़ा जाता है, जैसे मान लो हम लोगों ने 3 को पकड़ा, ऐसे पकड़ा 3 को। अब क्या करेंगे, ई 3 का गुना 2 में करेंगे, और यही 3 का गुना रूट 2 में करेंगे। आइए बच्चों करते हैं। तो 3 का गुना 2 में तो 6 हो जाएगा, और 3 का गुना रूट 2 में तो है का है, प्लस है, तो प्लस में 3 रूट 2 हो जाएगा बबुआ। ये सब तो आ रहा है ना बाबू? आप बोलोगे जी सर। अब इसको पकड़ेंगे, प्लस का रूट 3 को। अब इसका गुना एक बार 2 में करेंगे तो प्लस के 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा रे बबुआ, गुना करेंगे तो। अब भाई 3 का गुना रूट 2 में करेंगे तो क्या आएगा रे बाबू? रूट में 6 आएगा। 3 अदुना के 6, रूट में 6, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब तो हम लोगों ने सरल कर लिया सर, अब कुछ सरल होगा का? नहीं होगा रे बबुआ, बस यही तो हो गया। अब कहीं जोड़ घटा सकते हैं? बताओ तो, अब कुछ कर सकते हैं बाबू? नहीं सर। क्या नहीं सर? और कुछ करना चाहते हैं? बता दीजिए गुरुजी। अरे क्या करे रे बाबू, क्या करे? तुम ही लोग बताओ ना, क्या करें? हाई 6 कहीं ना जा रहा है कि जोड़े घटाएं? कहीं नहीं। क्या रूट 6 आ रहा है कहीं कि जोड़े घटाएं? नहीं सर। क्या हाई हाई देखो, अगर ये 2 बाहर होता, 3 अंदर होता, तब तो भाई जोड़ लेते हैं शानदार तरीके से, लेकिन नहीं जोड़ सकते क्योंकि अलग अलग है। जरा गौर से देखिए। तो ये हम लोग का हुआ समाप्त। अब आइए इसका पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 का है सर, 3 है, अब प्लस में रूट में 5 है, रूट में 5 है, और नहीं यार रूट में 3 है रे बाबू, रूट में 3 है, ब्रैकेट बंद है। अब फिर एक क्वेश्चन में 3 है, माइनस है, रूट में 3 है। अब जरा गौर से देखिए, हिया का है, गुना है रे बाबू, अभी तो बताया। अब जरा देखिए, हाई देखिए तो दोनों में भाई का है, सेम है, 3 भी है, रूट 3 भी है। हाई प्लस है, लेकिन बबुआ यहाँ माइनस कर दिया, तो अलग अलग किया है ना। इसको कैसे सॉल्व करें? आप लोगों को एक वर्गांतर का सूत्र बताया गया है। क्या है सर? अगर अगर ये ए है ना, ये क्या है, बी, इसको मानेंगे। इसमें भी वही है, ए है और बी है, बस ये इस कोष्टक में प्लस रहेगा, इस ब्रैकेट में माइनस रहेगा। दोनों में चीजों यह सेम रहेगा, बस एक में प्लस और एक में माइनस रहेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ए और बी, ए और बी। अब बीच में माइनस, और दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं बस। हाँ, ये लिख के जब माइनस वाला यही के लिख के बस दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं बस। यही तो वर्गांतर का सूत्र होता है। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो ए क्या है सर? ये वाला ए है, ये पहला वाला, और ये क्या है, बी है। पहला वाला ए है, ये बी है। ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अब माइनस है बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा सर? सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताओ रे बबुआ। हाई 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 3 2 हली, तो 3 तिहाई 9। हाई का है बाबू, माइनस। अब रूट 3, अब रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा 3, बराबर क्या आ गया, 6 आ गया आंसर। हम लोगों ने इतना सरल कर लिया,
ठीक है, ये ज्यादा सरल नहीं था। क्लियर। अब आइए भाई इसका पार्ट 3, अब इसको सॉल्व करके हो जाइए फ्री। ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 3। अरे बाबू, पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है सर? रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। अरे बताओ तो, ए स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है फार्मूला? जल्दी बताओ, क्लास 8 में 7 में पढ़े हो। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तो पीटेंगे। जल्दी बताओ। अच्छा, तुम्हारा आ गया जवाब। ओहो, किसने बताया बाबू? अब पता नहीं किसने बताया। क्या होता है? हाई ए होता है हम लोग के पास, हाई बी होता है। तो होता है बचवा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस के 2ab। ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे किसको? हाई कोष्टकवा को। ठीक है, एक जगह पर रूट 5 का स्क्वायर, हाई का सर प्लस है, बी के जगह पर क्या रखेंगे गुरुजी? अरे भाई रूट 2 लगभग है ना, रूट 2 हाई, इसी का होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस है 2 है, लिखिए अगुना एक जगह पर 5 रूट में, अगुना बी के जगह पर 2 रूट में। अब भाई स्क्वायर से रूट खत्म, का बचा 5, अब प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म, का बचा 2, अब प्लस का गुना कर दिए भाई, 5 गुना के 10। ठीक है, 5 दुना के 10 रूट में और 2 बाहर, यानी 2√10। 5 दू 7 प्लस 2√10, ये हो गया भाई उत्तर। ठीक है बाबू कबूतर, ये हो गया हम लोग का उत्तर। ठीक है, शानदार तरीके से बोलो, बोलो शानदार तरीके से सॉल्व हुआ। अब बच्चवा का देंगे हम होमवर्क, इसका पार्ट 4 एकदम पार्ट 2 की तरह ही है, घबराना नहीं है। क्या है सर? रूट में 5 माइनस में रूट में 2, एक में माइनस है एक में प्लस है, रूट में 5 प्लस में रूट में 2, वर्गांतर का सूत्र। बताइए बाबू, हो जाएगा? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंकिएगा एक्स्ट्रा। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 में, एक क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? बताइए बाबू, क्लियर? ओके, क्लियर हो गया। तो बस आज हम 2 ही क्वेश्चन करते हैं, और बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे दोस्त? 3 क्वेश्चन अभी बचे हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को हम निपटाएंगे। ठीक है ना मेरे प्रिय दोस्त? जल्दी से बताइए मेरे प्रिय दोस्त, जल्दी से बतावा हो बच्चवा लोग, क्या सही है ना गुरुजी? जी बिल्कुल बचवा, जी गुरुजी। हाय 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 हाय, हम लोगों ने आज किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अरे भाई धीरे धीरे पढ़ेंगे यार, अभी 1 साल बचा है। ठीक है, क्या करोगे इतना जल्दी पढ़ के? तुम ही लोग बताओ ना क्या करोगे? तनी रेस्टो दो यार, अब पढ़ो बस, ये शानदार तरीके से इंजॉय करो। ठीक है, खेलो कूदो मौज करो भाई, और भाई शानदार तरीके से पढ़ते भी रहो, लेकिन टेंशन लेकर नहीं, मौज में एकदम। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में मजेदार मस्ती के साथ। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, वरना नहीं। ठीक है, चलो।